आप एक बार नोट कर लो, अगर आप वसई विरार में रहते हो तो लोड बेरिंग हो या फिर बैठी चाल में रूम हो, आप सेफ नहीं हो, आपका नहीं है। आप उसे खरीद चुके हो तो आप फंस चुके हो। अगर आप बेचना चाहते हो तो बेचोगे तो किसी को शिकार करोगे, वो फंस चुका रहेगा। क्योंकि अब वसई विरार में एक भी लोड बेरिंग या फिर एक भी चाली का रूम सेफ एंड सिक्योर नहीं है। सबका वक्त आएगा। अगर लेकिन 411 हो गया, साइंस सिटी हो गया और तमाम तरह के एरिया में जब हमने जाकर के लोगों से जानना चाहा तो हर एक रहवासी ये पूछ रहा है कि कौन सी बिल्डिंग तोड़ने का आदेश आने वाला है, कौन सी बिल्डिंग टूट सकती है। कितने लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई ये 411 में इस एरिया का तो नाम नहीं, कोई बोलता है उस एरिया का तो नाम नहीं। वहीं कोई विधायक के ऊपर सवाल उठा रहा है तो कोई आमदार के ऊपर उठा रहा है, तो कोई जो है कि खासदार के ऊपर उठा रहा है, कोई पार्टी राजनीतिक दल के ऊपर उठा रहा है, तो कोई ये सवाल उठा रहा है कि अब हमारी मदद के लिए कौन आएगा। वो संस्थाएं मदद के लिए आएंगी जो संस्थाएं मदद करते करते थक गई लेकिन मदद किसी की हो नहीं पाई, या फिर हम मदद मांगने जाए तो जाए कहां। बड़े सवालों अगर लेकिन अब अगर डंपिंग बनता है तो ये पुराने मकान जाएंगे कहां, और जो बड़े बड़े टावर बन रहे हैं ये डंपिंग में बन रहे हैं। बड़े सवालों के घेरे में फंसेंगे लोग, लेकिन इन सवालों के बाद भी जवाब नहीं मिलने वाला, क्योंकि गरीब जनता के लिए कोई जवाब नहीं है। सिर्फ बेघर हो सकते हैं, और वो तस्वीरें आपने 41 बिल्डिंग में देखी हैं। 41 बिल्डिंग के मामले में जो मार्मिकता भरी स्टोरी आपने देखी, आपके दिल दहल गए थे, लेकिन अब सुनकर आपका दिल और दहल जाएगा जब मैं कुछ बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप एक बार रिपोर्टिंग दिखाई और वसई विरार के तमाम मीडिया ने भी दिखाया। हर मीडिया ने 41 बिल्डिंग में रहने वाले 3 से 4 हजार परिवार के लिए आवाज उठाई, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। वो परिवार कहां बिखर गया कुछ पता नहीं। कुछ ऐसी ही खबर आज फिर आई है, जो परिवार बिखर जाएंगे पर उनका अता पता नहीं होगा, और वो परिवार कहां रहेंगे ये भी नहीं पता होगा, लेकिन कहां रहते हैं ये डिस्प्ले पर आज आपको दिखा देता हूं। आप एक बार नहीं है, सबका वक्त आएगा। अगर 41 बिल्डिंग टूट गया और कोई कुछ नहीं कर पाया, और फिर 411 टूट गया, कोई कुछ नहीं कर पाया, तो वो दिन दूर नहीं है जब वसई विरार में कोई भी इलीगल के नाम पर रहने वाला अवैध निर्माण या फिर निर्माण नहीं बचने वाला। इसलिए सेफ और सिक्योर होने के इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक शाह सिटी सर्वे की रिपोर्ट में एक ऐसी खबर आज फिर लेकर आया हूं जिसे आप यादगार के रूप में सहेज सकते हैं। इससे पहले 41 बिल्डिंग का मामला चल रहा था, जिसपे हमने भी अपनी रिपोर्टिंग दिखाई और वसई विरार के तमाम मीडिया ने भी दिखाया। हर मीडिया ने 41 बिल्डिंग में रहने वाले 3 से 4 हजार परिवार के लिए आवाज उठाई, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। वो परिवार कहां बिखर गया कुछ पता नहीं। कुछ ऐसी ही खबर आज फिर आई है, जो परिवार बिखर जाएंगे पर उनका अता पता नहीं होगा, और वो परिवार कहां रहेंगे ये भी नहीं पता होगा, लेकिन कहां रहते हैं ये डिस्प्ले पर आज आपको दिखा देता हूं। हमारे पीछे जो तस्वीर में बिल्डिंगें देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है सर्वे नंबर 411 की हद में आने वाला एरिया है। वहां से शुरू होता है सर्वे नंबर 411 और यहां पर जाके खत्म होता है 411। इस 411 को डंपिंग प्लांट भी कहा जाने लगा है अभी से ही। ये बात जैसे ही सोशल मीडिया पर आई है, लोगों के होश उड़ गए हैं। 411 हो गया, साइंस सिटी हो गया और तमाम तरह के एरिया में जब हमने जाकर के लोगों से जानना चाहा तो हर एक रहवासी ये पूछ रहा है कि कौन सी बिल्डिंग तोड़ने का आदेश आने वाला है, कौन सी बिल्डिंग टूट सकती है। कितने लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई ये 411 में इस एरिया का तो नाम नहीं, कोई बोलता है उस एरिया का तो नाम नहीं। वहीं कोई विधायक के ऊपर सवाल उठा रहा है, तो कोई आमदार के ऊपर उठा रहा है, तो कोई जो है कि खासदार के ऊपर उठा रहा है, कोई पार्टी राजनीतिक दल के ऊपर उठा रहा है, तो कोई ये सवाल उठा रहा है कि अब हमारी मदद के लिए कौन आएगा। वो संस्थाएं मदद के लिए आएंगी जो संस्थाएं मदद करते करते थक गई लेकिन मदद किसी की हो नहीं पाई, या फिर हम मदद मांगने जाए तो जाए कहां। बड़े सवालों के घेरे में लोग फंसे हुए हैं, और हमने जब जनता से बात करना चाहा तो ये समझ में आया कि चेहरे बता रहे हैं मायूस हो चुके हैं, उदास हो चुके हैं, उम्मीद नहीं है। वसई विरार में किसी को अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन फिलहाल डिस्प्ले पर दिखने वाली तस्वीर देख लीजिए, ये डंपिंग प्लांट कहा जा रहा है। का मतलब होता है जहां पे शहर का पूरा कचरा ला के रख दिया जाए, जहां सेफ कचरा कर दिया जा सकता है। लेकिन सेफ कचरा कैसे हो, कहां किया जा रहा है, जहां पे बड़े बड़े टावर भी बन रहे हैं। हमारे पीछे एक बिल्डिंग आपको देख रही है, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं बन रही है। अभी ये डेवलपमेंट में ये लगभग 15 माले के पास पहुंच चुकी है। ठीक उस बिल्डिंग के सामने डी मार्ट भी बन चुका है, जहां पर हजारों लोग शॉपिंग करने एवरीडे जाते हैं। ठीक उसके बगल में आप इस बिल्डिंगों के उस पार रेसिडेंशियल एरिया है, जो कि रजिस्टर्ड एरिया है, जिसे कहते हैं सिडको अप्रूवेड यानी बीवीसी अप्रूवेड। लेकिन अब
अगर डंपिंग बनता है तो ये पुराने मकान जाएंगे कहाँ? और जो बड़े बड़े टावर बन रहे हैं ये डंपिंग में बन रहे हैं। बड़े सवालों के घेरे में फंसेंगे लोग, लेकिन इन सवालों के बाद भी जवाब नहीं मिलने वाला, क्योंकि गरीब जनता के लिए कोई जवाब नहीं है, सिर्फ बेघर हो सकते हैं। और वो तस्वीरें आपने 41 बिल्डिंग में देखी हैं। 41 बिल्डिंग के मामले में जो मार्मिकता भरी स्टोरी आपने देखी, आपके दिल दहल गए थे, लेकिन अब सुनकर आपका दिल और दहल जाएगा जब मैं कुछ बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप एक बार नोट कर लो, अगर आप वसई विरार में रहते हो तो लोड बेरिंग हो या फिर बैठी चाल में रूम हो, आप सेफ नहीं हो, आपका नहीं है। आप उसे खरीद चुके हो तो आप फंस चुके हो। अगर आप बेचना चाहते हो तो बेचोगे तो किसी को शिकार करोगे, वो फंस चुका रहेगा। क्योंकि अब वसई विरार में एक भी लोड बेरिंग या फिर एक भी चाली का रूम सेफ एंड सिक्योर नहीं है। सबका वक्त आएगा। अगर 41 बिल्डिंग टूट गया और कोई कुछ नहीं कर पाया, और फिर 411 टूट गया, कोई कुछ नहीं कर पाया, तो वो दिन दूर नहीं है जब वसई विरार में कोई भी इलीगल के नाम पर रहने वाला अवैध निर्माण या फिर निर्माण नहीं बचने वाला। इसलिए सेफ और सिक्योर होने के लिए अपने आप को सेफ करिए। आप लोड बेरिंग या फिर बैठी चाल में रूम लेने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा, और उसके बाद भी समझ में ना आए तो फाड़े में रह लीजिएगा। फिलहाल इंकलाब न्यूज़ लाइव पर हम इसी प्रकार की बेबाक खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे। हमारा काम है समाज को अवेयरनेस डालना, समाज को समझाना। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद है आपको बचाना। हम बचाने के लिए आपको ये खबर दे रहे हैं, जो खबरें वायरल हो रही हैं, जिनकी दहशत अब लोगों में मच रही है। फिलहाल इंकलाब न्यूज़ लाइव पर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।